दोस्तों आज हम बात करेंगे भागलपुर डिवीज़न के बारे में जो बिहार का एक बहुत ही छोटा ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण डिवीज़न है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूँ कुल मिलाकर 12 विधानसभा आती है और 2 ज़िले इसके अंदर आते हैं, भागलपुर और बांका। बांका विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें, बांका ज़िले की अगर बात करें तो यहाँ 5 और भागलपुर के अंदर कुल मिलाकर 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें बेलहार विधानसभा है जहां पर मनोज यादव पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। हर तरह से अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि उनके ऊपर जनता नाराज नजर आती है और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि कुमारी अर्चना यादव लोक जनशक्ति पार्टी आरजेडी की तरफ से रामदेव यादव आरएलएसपी के भी उम्मीदवार इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर थे, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष का जो तो बेहतरीन रोल मॉडल पेश करने में नाकाम हुए। 2020 विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो बेलहार विधानसभा क्षेत्र के अंदर काफ़ी कुछ उलटफेर देखने को मिला है। इस बार देखना ये होगा कि कौन कहाँ जीत दर्ज करता है। कटोरिया विधानसभा क्षेत्र, मैं आपको बता दूं बांका के अंदर कटोरिया विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो निक्की हेम्ब्रोम ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज की थी। मैं आपको बता दूं कि ये जो है तो आरजेडी सीट हार गई थी पिछली दफ़ा, जो है तो यहाँ पर आरजेडी डिफेंडर थी जिसको हम कह सकते हैं स्वीटी हेमा हेम्ब्रम। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 68,368 वोट हासिल 64 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रही थी। 74,785 वोट हासिल करके निक्की हेम्ब्रॉम जो है तो जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। कुल मिलाकर पिछली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट की अगर तुलनात्मक स्थिति को देखें तो यहाँ पर डेवलपमेंट के और अन्य चीज़ों के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जनता त्राहिम त्राहिम करते हुए नजर आई है। पिछली विधानसभा और इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर यहाँ पर बात की जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ें विचलित है। बांका जो है तो मैं आपको बता दूं कि सिटी का विधानसभा क्षेत्र आता है। वैसे तो बिहार के अंदर काफ़ी कम सिटी है जो डेवलप है और दोस्तों उसके अंदर एक बांका को भी हम शामिल कर सकते हैं। राम नारायण मंडल जो है तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के प्रत्याशी थे। आरएलएसपी ने भी अच्छा काम किया था। आरजेडी के जावेद इकबाल अंसारी यहाँ पर थे। अगर बात की जाए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस विधानसभा क्षेत्र की तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर होते हुए नजर आई है। जनता ने जो है तो भारतीय जनता पार्टी और अन्य पॉलिटिकल पार्टी के साथ काफ़ी अच्छा गठजोड़ पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान बांका के अंदर किया था। डेवलपमेंट होना चाहिए पर डेवलपमेंट यहाँ पर भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए। दोस्तों दूसरी बात करेंगे देवरिया विधानसभा क्षेत्र की तो मनीष कुमार जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी थे और वहीं आरजेडी की बात करें तो भूदेव चौधरी यहाँ पर प्रत्याशी थे। लेकिन जिस तरह से डेवलपमेंट की बात की जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी वही रोना है जो बाकी इस इलाके में रोना है। देवरिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट के मामले और कई अन्य चीज़ों को लेकर जनता जो है तो पलायन करते हुए नजर आती है। जल जमाव की बात है, भूमि कटाव की बात है और कई अन्य चीज़ें जो है तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर एक प्रमुख मुद्दे बनते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देवरिया विधानसभा क्षेत्र का भी कुछ हाल इसी तरह से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है तो जिस तरह की बात की जाए कि डेवलपमेंट होगा या फिर बदलाव होगा उस तरह की सोच-बूझ यहाँ पर कम दिखाई देती है। अमरपुर की बात करें आरजेडी जनता दल यूनाइटेड के बीच में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2020 के अंदर काफ़ी अच्छा चकल्लस देखने को मिला था। यहाँ पर तेजस्वी यादव की अगर हम बात करें तो बिहार के अमरपुर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर वो एक बड़े नेता बनकर ज़रूर उभरते हुए नजर आए। जनता ने उनको काफ़ी सराहना की और जनता ने जो है तो मैं आपको बता दूं लालू प्रसाद यादव के फेरबदल के तौर पर अमरपुर के अंदर उनको देखा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उनका प्रत्याशी ना ही विपक्ष का रोल अदा अच्छा करने में कामयाब हुआ ना ही सत्ता पक्ष का रोल अदा करने में कामयाब हुआ। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी जो किसी न किसी तरीके से जो है तो हावी होते हुए नजर आती है। फिलहाल दोस्तों जिस तरह के हालात हैं यहाँ पर, जिस तरह की कंडीशन है, उन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि डेवलपमेंट यहाँ पर रुका हुआ है।
गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे, जो भागलपुर डिवीजन की एक बड़ी और इम्पॉर्टेंट विधानसभा है, जहां पर नरेंद्र कुमार नीरज जो है तो जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी थे, जिन्होंने 75,533 वोट हासिल करके जीत दर्ज की थी। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि गोपालपुर के अंदर भी डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार के प्रत्याशी या फिर नीतीश कुमार के विधायक साहब उस तरह का काम नहीं कर पाए जिस तरह से जो है तो जनता ने एक्साइटमेंट में या फिर एक होकर जो है तो उनको वोट किया था। ये बात हम जरूर कह सकते हैं कि इस बार भी जनता को जो है तो वेटिंग लिस्ट में रखा गया। मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित और तमाम तरह के समाज ने यहाँ पर दोस्तों यही सोचकर वोटिंग की थी कि उनके पास डेवलपमेंट आएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो सका। भागलपुर जिले की एक इम्पॉर्टेंट विधानसभा को हम समझ सकते हैं। नाथ नगर की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि आरजेडी के अली अशरफ सिद्दीकी जो है तो चुनावी मैदान में थे, जिन्होंने 78,830 वोट हासिल करके सबको चौंका दिया था। जनता दल यूनाइटेड और मैं आपको बता दूं कि आरजेडी के अंदर काफ़ी अच्छा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन मुकाबले में जो तो अली अशरफ जीत दर्ज कर जाते हैं और जीत दर्ज करने के बाद जनता के लिए काफ़ी कुछ काम भी यहाँ पर जो तो वो करते हुए नज़र आते हैं। तमाम तर चीज़ें हैं जिसको लेकर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बात की जा सकती है, लेकिन आरजेडी यहाँ पर एक वन साइडेड मुकाबले में जीत दर्ज करने में कामयाब होती है। ये सबसे बड़ी बात जो है तो हम समझ सकते हैं। इस बार दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से नाथनगर के अंदर डेवलपमेंट हुआ है वो काबिले तारीफ है और बड़ी विधानसभा जिसको हम कह सकते हैं जो बड़ी चौड़ी फैली हुई है, सुल्तानगंज विधानसभा। सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लल्लन कुमार यहाँ पर हारने में कामयाब हुए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि एलजेपी के प्रत्याशी अगर नीलम देवी नहीं होती तो काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती थी। ललित नारायण मंडल दोस्तों मैं बता दूं कि 72,823 वोट हासिल करके इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जनता दल यूनाइटेड के लिए ये सीट को होल्ड करने में वो कामयाब हुए थे। सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र की दोस्तों हम ये बात कर रहे हैं। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और अन्य समाज ने उस वक्त जो है तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी अच्छा समर्थन दिया, अच्छा सपोर्ट दिया, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए था, जिस तरह से चीज़ें होनी चाहिए थे, वो नहीं हो पाया है। ये बात दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ की जनता भी बखूबी समझ गई होगी। भागलपुर की अगर हम बात करें तो ये सिटी का एरिया आता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अजीत शर्मा जो तो भागलपुर के प्रत्याशी थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे चुनावी मैदान में आए थे। मेजोरिटी जो है तो यहाँ पर विक्ट्री मार्जिन और मेजोरिटी के अंदर काफ़ी आखिरी वक्त तक के जो है तो मुकाबला देखने को मिला। मुस्लिम कम्युनिटी ने जो है तो बीजेपी हराओ का अभियान यहाँ पर भी तेज़ किया था। 65,502 वोट हासिल करके जो है तो अजीत शर्मा इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की काफ़ी नज़दीकी वोटों का मामला था। 1,113 वोट से जो है तो वो जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। रोहित पांडे जो है तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के प्रत्याशी थे 64,389 वोट हासिल करके वो सेकंड नंबर की पोजीशन पर रहे थे। यहाँ पर जो है तो मैं आपको बता दूं जिस तरह से मुस्लिमों की बात की जाए, पिछड़ों की, दलितों की, आरक्षित की, तो उन्होंने यहाँ पर एक तरह से इधर देखा जाए तो ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि जो तो बीजेपी हराओ अभियान काफ़ी अच्छा निभाया था। खालगांव विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो खालगांव विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह का मुकाबला देखने को मिला था, जिस तरह की कंडीशन देखने को मिली थी, अगर इस बार भी इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर इसी तरह के मामलात और इसी तरह की कंडीशन रहती है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड अगर आमने सामने आते हैं महागठबंधन के, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अपना एक अहम रोल इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर प्ले करते हुए नजर आएंगी। या फिर यूँ भी हम कह सकते हैं कि इस विधानसभा में जो तो टक्कर का मुकाबला देने में वो कामयाब होंगी और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को इसका या जनता दल यूनाइटेड को, गठबंधन को इसका फ़ायदा हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पीरपानी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो लल्लन कुमार ने काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी को। दोस्तों तमाम तर चीज़ें हैं, लेकिन भागलपुर डिवीज़न के अंदर 12 विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर देखा जाए तो चंद एक विधानसभा क्षेत्र को अगर छोड़ दिया जाए तो डेवलपमेंट नदारत है, नाकाफ़ी है।
पलायन का मुद्दा है, भागते हुए जनता दिखाई देती है, बेरोजगार है और कई अन्य चीज़ें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर है। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं है और कई चीज़ों के साथ साथ अगर देखा जाए तो सत्ता और विपक्ष दोनों ही इस चीज़ को जो है तो बखूबी समझते हैं और जिम्मेदार भी ये दोनों ही है। बीरपुर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी जो मुकाबला था 20 के अंदर, तो जनता दल यूनाइटेड और जो है तो आरजेडी के बीच में ही था। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ की भी जनता की अगर बात की जाए तो काफ़ी हद तक हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि तराहीम तराहीम और यहाँ की जनता के लिए जो तो मैं आपको बता दूं कि जनता के डेवलपमेंट के लिए उस तरह से काम नहीं किया गया है जिस तरह से जो तो होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बात ज़रूर कम कह सकते हैं कि चचा भतीजा बीजेपी और जेडीयू ये दोनों तीनों चारों को जो तो यहाँ पर 5 साल के अंदर सत्ता का सुख काफ़ी हद तक के जो तो मिला है। सत्ता, विपक्ष और ये तमाम तर चीज़ें एक दूसरे के सामने आमने रही है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पे लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।